कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारे खिलाफ कितने हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस पर ध्यान दो। तुम्हारे खिलाफ कितने खड़े हैं ना, उन लोगों पर ध्यान बिल्कुल भी मत दो, क्योंकि जीत तुम्हारी मैं करवाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कैसा डर मेरे बच्चे, बिल्कुल डरो मत। और सुनो, जो काम तुम्हें करना है ना कुछ ही दिनों के अंदर, और तुम्हें लग रहा है कि कोई विघ्न ना आ जाए, क्योंकि अच्छे काम करने जाओ ना तो अक्सर विघ्न आते हैं, है ना। मुझे पता है तुम्हारे मन में ये डर है, लेकिन तुम डरो मत। तुम्हारी नीयत साफ है ना, तुम्हारा अच्छा मन है ना, तो वो काम होकर रहेगा तुम्हारा। जिस समय पर तुमने सोचा है, जिस तिथि पर सोचा है, उस तिथि पर ही सारे काम हो जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जैसा चाहते हो ना, बल्कि उससे भी बहुत अच्छा होगा। तुम जो मन में थोड़ा बहुत डर लेकर बैठे हो ना, वो डर भी नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। और सुनो, तुम्हें पैसों की बहुत दिक्कत चल रही है ना इस समय पर। तुम्हारे पास पैसों की बहुत कमी आ रही है, क्योंकि जितना तुम्हारे पास पैसा आता है ना, उतना सभी तुम्हारे घर के खर्चों में लग जाता है। कभी ये कभी वो, हर एक चीज़ में तुम पैसा लगा देते हो, और बाद में तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचता। और जब ज़रूरत पड़ती है तो सबके आगे तुम्हें हाथ फैलाने पड़ते हैं। तुम मजबूर हो, मैं जानता हूँ। तुम कभी किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते, कभी नहीं, मुझे पता है। लेकिन क्या है ना कि कभी कभी तुम इतना मजबूर हो जाते हो परिस्थिति के रहते, कि तुम्हें हाथ फैलाने ही पड़ते हैं। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम बहुत शर्म करते हो, तुम बहुत स्वाभिमानी हो, और जिससे जितना लेते हो ना, उतना उसे लौटाने की कोशिश करते हो। और उस तिथि तक ही, जिस तिथि तक तुमने उससे कहा है, तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़ुबान कभी ख़राब ना हो, क्योंकि अगली बार से ना कि तुम्हें कभी किसी और के सामने सर ना झुकाना पड़े। और सुनो, किसी के मन को ना कभी ठेस मत पहुंचाना मेरे बच्चे। तुम जानते हो, अगर तुम किसी के मन को ठेस पहुंचाओगे ना, तो उसकी आत्मा कल्पेगी मेरे बच्चे, तड़पेगी अंदर से। तो किसी को कभी ठेस मत पहुंचाना, कभी किसी को दर्द मत देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अंदर से ना कुछ ऐसा उत्पन्न हो किसी और के लिए, जो किसी को ठेस पहुंचा दे मेरे बच्चे। तुम्हारे कहे गए शब्द किसी के दिल पर ठेस पहुंचा सकते हैं। तुम्हारे कहे गए कुछ चीज़ें उसे बहुत परेशान भी कर सकती हैं। तो सोच समझ कर बोला करो, जिससे जो भी कह रहे हो ना, वो सोच समझ कर अपने शब्दों को रखा करो। और अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम कुछ भी बोल जाते हो, बातों बातों में तुम्हारे मुख से निकल जाता है, तुम्हें नहीं मालूम पड़ता, तो मौन रहने की आदत को डाल लो। क्योंकि मौन रहना ना सबसे अच्छी बात है मेरे बच्चे। तुम ना मौन रहा करो, सबसे अच्छा काम करो। तुम ना धीरे धीरे अभ्यास करो मौन रहने का। जैसे जैसे तुम मौन रहना सीख जाओगे ना, वैसे वैसे तुम्हारे मुख से जब भी शब्द निकलेंगे, तो वो तोल मोल के ही निकलेंगे। क्योंकि जब भी अपने शब्दों को किसी के भी आगे रखो ना, तो तोल मोल के रखना कि तुम क्या कह रहे हो, क्या नहीं कह रहे हो। शब्दों को सही ढंग से, सही तरीके से, कि सामने वाले को ठेस ना पहुंचे। और जो तुम उसे समझाना चाह रहे हो, वो तुम्हारे विनम्रता वाले शब्द होने चाहिए, ठीक है। और सुनो मेरी बात को, जो तुमने मेरे लिए ऊनी वस्त्र बुने हैं ना मेरे बच्चे, मुझे वो बहुत पसंद आए। तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि कृष्ण आपको ये मेरे ऊनी वस्त्र कैसे लगे, तो मुझे बहुत बहुत पसंद आए मेरे बच्चे, बहुत बहुत पसंद आए। और ये क्या मेरे बच्चे, मेरे भक्त इतने आते हैं मेरे मंदिर में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही नज़र मेरे ऊपर पड़ी कि वहाँ पर किस चीज़ की कमी है, और तुमने मेरी उस चीज़ को पूरा भी कर दिया। तो ये ना हर कोई नहीं कर सकता, बारीकी से, इतना गौर से मेरी चीज़ों को देखना, उसे पूरा करना, ये हर बच्चा तो नहीं कर सकता ना। मेरे कितने सारे बच्चे मंदिर में आते हैं, कितने सारे भक्त आते हैं, सब मुझसे कुछ ना कुछ मांगने आते हैं, लेकिन तुम ये देखने आते हो कि मेरा कृष्ण ठीक तो है, मेरे कृष्ण को कोई दिक्कत तो नहीं है। और जहाँ कोई कमी पेशी लगती है तो उसे पूरा करते हो। तो यही बात मुझे तुम्हारी बहुत बहुत पसंद आ गई है। दिल खुश कर दिया तुमने मेरा आज। मांग लो, जो मांगना चाहते हो, जो तुम्हारी इच्छा है, वो मांग सकते हो मुझसे। मैं वो पूरी ज़रूर करूँगा तुम्हारी, ज़रूर मेरे बच्चे। और सुनो, कई मेरे बच्चे ऐसे हैं जो वृंदावन आना चाहते हैं, जो आज तक वृंदावन नहीं आ पाए हैं। आज तक उन्होंने वृंदावन देखा नहीं, उनका बहुत मन है। उन्होंने कई लोगों से सुना है, मेरी कथाएं सुनी हैं, मेरे बारे में जाना है, और अंदर से ना वो बहुत उत्सुक है मेरे मथुरा आने के लिए, मेरे वृंदावन आने के लिए। वो मेरे दर्शन करना चाहते हैं, साक्षात रूप में राधा रमन के दर्शन करना चाहते हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम आज तक नहीं आए हो ना, तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा, वृंदावन बुलाऊंगा, अपने गोकुल बुलाऊंगा,
और हर एक वो चीज़ दिखाऊंगा जहाँ जहाँ मैं बैठता था, जहाँ जहाँ मैं खाता था, कहाँ कहाँ मैं क्या क्या करता था। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हारा हाथ पकड़कर वो पुराना वाला वृंदावन दिखाऊंगा, वो नगरी दिखाऊंगा अपनी, जहाँ मैं खेलता था, जहाँ मैं नटखट बना करता था, जहाँ पर मैं अभी भी रासलीला करता हूँ। वहाँ तुम्हें लेके जाऊंगा, तुम्हें अपने दर्शन करवाऊंगा। चिंता किस बात की है तुम्हें। और सुनो, तुम ना अपने घर की जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो तुम्हारी माँ है ना, उनका ध्यान रखो। उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है। तुम मेरी सेवा करना चाहते हो ना, तो चलो, मैंने तुम्हें सेवा दी, उनकी सेवा दी है, उनकी सेवा करो। अगर तुम उनकी सेवा करोगे ना, तो ये समझ लेना वो सेवा सीधा सीधा उसे मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ। मेरे बच्चे, उनकी सेवा करो, अपनी माँ की सेवा करो, क्योंकि वो बहुत बीमार रहती हैं अब उनसे कोई भी काम नहीं हो पाता। और उनसे कहो कि वो कोई काम घर का ना करें, उनके लिए कोई सहायक कर्मी लगा दो, क्योंकि तुम्हारे ना होने पर ना वो सारे काम का जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हैं और हमेशा अपनी तबीयत को ख़राब कर लेती हैं। तो कोशिश करो कि किसी और को लगा दो, क्योंकि वैसे तो वो आराम नहीं करेंगी, बिल्कुल नहीं करेंगी, लेकिन तुम्हें करना होगा। तुम्हें उनके हाथ से काम नहीं करवाना है, बिल्कुल नहीं। और सुनो, तुम मुझसे कुछ पूछ रहे थे ना, मुझसे कोई जवाब मांग रहे थे तुम, है ना? तो सुनो मेरी बात को। जिस जवाब को तुम चाहते हो ना, वो जवाब मैं तुम्हें दूंगा नहीं, क्योंकि उसे कुछ कर कर दिखाने वाला हूँ मैं। कुछ प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें कुछ कर कर दिखाऊंगा, तो समझ जाना मेरा जवाब वही होगा। और सुनो, तुम कहीं जाने वाले हो, कहीं बाहर जाने वाले हो अपने शहर से। तुम्हें पता है बर्फीली हवाएं चल रही हैं, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है मेरे बच्चे। तो पूरे अपने आप को ढक कर जाना, ऐसे ही मत निकल जाना। अपने आप को पूरी अच्छी तरीके से ढक कर जाना मेरे बच्चे। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, तुम्हारे सर में दर्द तुरंत शुरू हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। और सुनो, ज़रूरी नहीं मेरे बच्चे कि सबका नज़रिया एक जैसा हो। तुम्हारा नज़रिया कुछ और है, सामने वाले का नज़रिया कुछ और है। तुम अपने फैसलों को दूसरों पर थोपने की कोशिश नहीं कर सकते, और दूसरे तुम्हारी बात मानेंगे क्यों? क्या तुम किसी और की बात को मानते हो? नहीं ना। तो फिर जब तुम्हारा नज़रिया अलग है, तुम्हारे सोचने का तरीका अलग है, तो उनका भी तो अलग है ना। तो उन पर अपने फैसले थोपने की कोशिश मत करो। जो जैसा है चल रहा है चलने दो, क्योंकि तुम अगर किसी के काम में विघ्न डालोगे, किसी की ज़िंदगी में विघ्न डालोगे, तो वो अच्छी बात नहीं है मेरे बच्चे। जब मुझे करवाना होगा उनसे, तो मैं अपने आप करवा लूँगा, तुम चिंता मत करो। तुम सब कुछ ना मुझ पर छोड़ दो, तुम सबकी सहाय बनने की कोशिश मत करो। बस जहाँ पर मैं तुम्हें भेजता हूँ, जहाँ तुम्हें मदद देनी है वहाँ दो, और जहाँ मुझ पर छोड़ना है मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि हर एक चीज़ तुम नहीं कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ों पर मेरी नज़र है और मैं करवा दूँगा, ठीक है? तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हें बहुत बेचैनी सी रहती है ना, बहुत परेशान से रहते हो ना, मन अशांत रहता है, मन में नकारात्मक ऊर्जा है। तो सुनो, रोज़ मेरी भागवत गीता का एक अध्याय पढ़ा करो। अगर तुम ऐसा रोज़ करोगे ना, तो तुम्हारे मन में जो नकारात्मक विचार है, जो नकारात्मक चीज़ें हैं ना, वो सब एक तरफ हो जाएंगी और तुम्हें चैन की नींद आएगी। जो तुम बेचैन रहते हो ना, वो तुम बेचैन बिल्कुल भी नहीं रहोगे, और मैं तुम्हें बहुत अच्छी नींद दूंगा, ठीक है? और सुनो, व्यायाम करना बिल्कुल मत छोड़ना। चाहे ठंड है पर कमरे के अंदर करो, लेकिन करो ज़रूर। व्यायाम करना बिल्कुल मत छोड़ना। तुम्हारे शरीर के लिए बहुत अच्छी बात है कि तुम व्यायाम करोगे, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा मेरे बच्चे। तो व्यायाम करना कभी मत छोड़ना, व्यायाम करते रहा करो। और सुनो, तुम्हें अपनी आरती में शामिल करूँगा मैं बहुत जल्द। किसी भी बात को लेकर ना इतना परेशान मत हो, कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है, तुम्हारे कृष्ण से बड़ी नहीं कि तुम चिंता में आ जाओ, बिल्कुल नहीं। तो अपने परेशानी से कहो कि मेरे कृष्ण बहुत बड़े हैं और वो संभाल लेंगे। और क्या लगता है तुम्हें, क्या मैं संभाल नहीं पाऊँगा? मैं संभालूँगा तुम्हें, और तुम्हें उस बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल कर लेकर आऊँगा, तुम देखना। और सुनो, खुश रहा करो, उदास मत रहा करो, खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।